हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। उस बिजनेस करके आपको एक महीने में मिनिमम 30,000 रुपये से ज़्यादा आप कमा सकते हो। मिनिमम 30,000 रुपये से ज़्यादा। और उसमें और एक बात यह है कि आपको 1 रुपये भी उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वह एक बिज़नेस है फूड का बिज़नेस। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो वर्ल्ड में फूड का बिज़नेस कितना ग्रोथ में है। फूड का बिज़नेस में मिनिमम 35 से 45% प्रॉफिट रहता है। और आप लोग सोच रहे होंगे फूड का बिज़नेस में तो बिना इन्वेस्टमेंट का कैसे होगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। जैसे मैं बताता हूँ आप वैसे करिए, आपको सक्सेसफुल होने में कोई रोक नहीं सकता। यह है ब्रेकफास्ट का बिज़नेस है, इडली वड़ा का बिज़नेस। आप यह बिज़नेस करके आप बिना इन्वेस्टमेंट के मिनिमम 30,000 रुपये तो आप वैसे ही कमाओगे। थोड़ा बहुत मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेना। आपको मालूम है बिना मेहनत से कुछ होता नहीं है। हाँ, इसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं 100% आपको बता सकता हूँ। और बिना टाइम वेस्ट किए ये बिज़नेस क्या है, कैसा है और कैसे कैसे करना है मैं आपको बताते जाऊँगा। जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप करते जाइए, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये है इडली सांभर का बिज़नेस। इडली वड़ा सांभर जैसे जो चलता है वैसा बिज़नेस है। इस बिज़नेस के लिए हम लोग 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो इडली सांभर का जो दुकान है, जो बेचता है, उनके पास जाने का पहले उनको बोलने का कि एक दिन में मैं मिनिमम 50 प्लेट इडली वड़ा जो सांभर जो भी है मैं ले लेता हूँ 50 प्लेट। आप कैसे दोगे? अभी बाकी बहुत जगह पे है 20 रुपये का 3 मिलता है, 3 इडली सांभर चटनी जो भी रहता है। और कहीं कहीं 20 रुपये का 4 मिलता है। 4 तो ज़्यादातर नहीं मिलता है, 3 ही मिलता है। 4 आप समझ लीजिए, 4 मिलता है करके, ठीक है, 4 मिलता है। लेकिन उनको आप बताने का कि 20 रुपये में 5 इडली चाहिए। और हर दिन आप मिनिमम 50 प्लेट आप लोगे तो 20 रुपये में जो 5 इडली देने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से दे देगा। क्योंकि उसको 50 प्लेट बेचने में कितना टाइम लगता है, कितना एनर्जी लगता है, वो तो आप घर पे आके लेके जा रहे हो, वो भी हर दिन 50 प्लेट मिनिमम। तो उसको दिक्कत नहीं होगा, 5 प्लेट वो आराम से दे देगा। और उसको और एक बात बताना है कि थोड़ा झूठ समझ लीजिए। झूठ मतलब ये झूठ ऐसा नहीं कि किसी को आप फंसा रहे हो और उसका नुकसान कर रहे हो और आपका नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ, ये झूठ की बात नहीं है। लेकिन उनको एक ऐसा बोलने का कि बातों पे कि हर दिन मैं जो 50 प्लेट जो इडली लेके जाता हूँ उसका जो पेमेंट है उस दिन दोपहर में या शाम को दे दूंगा। उसके बदले में चाहिए तो आप आधार कार्ड रख लो, पैन कार्ड रख लो, जो वो लोग रखना चाहता है, जो भी एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ रखना चाहता है तो आप दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो लोग भी 50 प्लेट बोलेगे तो थोड़ा वो लोग भी डरेगा, इसलिए आप कुछ प्रूफ के लिए कुछ दे दो। आप कुछ नहीं होता है। कैसे करना है मैं बताते रहता हूँ आपको, और बताऊँगा भी मैं अभी, और आगे आगे आपको सब समझ में आएगा कैसे क्यों रखवाना चाहता है और क्यों शाम को या दोपहर में पैसा दिलवाना चाहता है, तो आपको पता चल जाएगा। आप पहले बोल के दीजिए कि मिनिमम 50 प्लेट मैं लेके जाऊंगा
और सब कुछ आपको देना पड़ेगा, जो हर एक प्लेट में जो कस्टमर को जैसे जो देता है, जैसे कि एक प्लेट में जो 3-4 जो भी वड़ा है उसका जो भी है जैसे देता है, 3-4 वड़ा और इडली, जो चटनी, स्पून, जो चम्मच है, ये सब जैसे देता है, वैसे उसको आपको 50 प्लेट का 5 इडली का पीस एक प्लेट के हिसाब से, और चटनी और सांभर, प्लेट और चम्मच, सब कुछ उसको देना पड़ेगा। तो ऐसा क्लियर बात कर लीजिए पहले। और हर दिन 50 प्लेट वो आराम से, वो घर से आके आप लेके जा रहे तो उसको दिक्कत नहीं होगा देने में। और दोपहर में और शाम को उसको जो भी हिसाब से जो आपने बात किया, ईमानदारी से उनको पैसे वापस करना है, ठीक है। और क्या करना है, उसको शाम को दे दो, शाम को कुछ बर्तन उनको दे के रख लो, कुछ इडली रखने के लिए कुछ डब्बी हो, या ऐसे कुछ बर्तन, सांभर के लिए अलग, चटनी के लिए अलग, इडली के लिए एक, और वड़ा के लिए एक, ऐसे 4 टाइप का जो और बर्तन उनको दे दो, और प्लेट और स्पून अलग से वो ले लो। बस हो गया आपका बिजनेस शुरू। बस आपके तरफ से एक टेबल और एक पानी का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा, जो कस्टमर जो भी आता है उनको पानी पीने के लिए, और टेबल पे ये सब सामान रखने के लिए। अच्छा, ये सब ने आपने लिया, लेकिन कहाँ पे आप स्टॉल लगाओगे, किधर लगाओगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें भी वो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सुबह 6 बजे से या 7 बजे से आप स्टॉल लगाओगे, 10 बजे तक आपका जो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, मतलब धंधा ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आप कहीं भी जो भीड़ भाड़ इलाका जो है, जो समझ लीजिए बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बाज़ार हुआ, या कंपनी का जो भी बहुत ज़्यादा कंपनी है समझ लो, या कॉरपोरेट एरिया हो गया, जो लोग आना जाना जो भी जहाँ पे भी है रोड पे, आप सुबह सुबह आप लगा सकते हो। 7 बजे से 10-11 बजे तक आपका ये वो धंधा ख़त्म हो जाएगा। कोई किसी को कोई गाड़ी गीड़ी कोई किसी को आपको दिक्कत भी नहीं हो जाओगे। आप वैसे लगाओ, और सिर्फ पानी का व्यवस्था कर लो, और एक टेबल का लगा के आप बैठे रहो। अच्छा, इसमें प्रॉफिट कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये है पॉइंट की बात। वो जो बंदा जो आपको इडली वड़ा जो दिया है, वो उसको पूछ लीजिए वो 20 रुपये में कितना प्लेट कितना पीस इडली दे देगा कस्टमर को। नहीं तो उसको आपको पूछने की भी ज़रूरत भी नहीं, छोड़ दो। आप कहीं भी आप बाहर खाओगे तो या बाहर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से ना, मैं जहाँ पे जिस शहर पे रहता हूँ वहाँ पे 20 रुपये का 3 पीस इडली देता है। और जो वड़ा भी लोगे तो अलग से लोगे तो वो 20 रुपये का 3 पीस दे देगा। और प्लेट गिट आपके पास रेडी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 25 रुपये में 4 पीस देना है। 20 रुपये में 3 लोग खा ही रहे, आपका 25 रुपये में 4 क्यों नहीं खाएंगे, आराम से खाएगा। और ये ना एक ऐसा ब्रेकफास्ट है, एक ऐसा नाश्ता है, सब लोग खाता ही है, सब लोगों को ये अच्छा ही लगता है। 25 रुपये में आप 4 पीस बेच लीजिए। आपने लिया कितना, 50 प्लेट। 50 प्लेट में आपको एक एक इडली स्पेयर हो रहे, मतलब एक एक इडली बच रहे, मतलब 50 में एक एक इडली, क्योंकि आप एक प्लेट में 5 इडली का हिसाब से आपने लाए थे, 5 इडली के हिसाब से आपने उनसे लिया था। लेकिन आप 25 रुपये में 4 इडली बेच रहे हो, मतलब एक इडली एक प्लेट में बच रहे आपको। वैसे 50 प्लेट में 50 इडली आपने साइड कर दो, 50 इडली साइड किया, और 25 रुपये में 4 इडली सांभर आप बेच रहे हो। देख लीजिए, 4 सिर्फ आपने, वड़ा का तो छोड़ दो, सिर्फ हम इडली की बात करेंगे, अभी इडली के बिजनेस की बात करेंगे। आप एक प्लेट में 4 पीस इडली दे रहे हो, सांभर चटनी जो भी है, और एक प्लेट के में आपको 1 पीस इडली बच रहे, क्योंकि वहाँ से आप 5 पीस लिया था। कंफ्यूज नहीं होने का, वहाँ से आपने 5 इडली लेके आया था एक प्लेट में,
उनसे बात करके। और यहाँ पे आप कितना के बेच रहे हो, 20 रुपये में, मतलब 25 रुपये में 4 पीस इडली बेच रहे हो। मतलब आपको यहाँ पे एक प्लेट में 5 रुपये भी प्रॉफिट हो रहे हैं और एक इडली भी बच रहे हैं, बराबर। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख के दीजिए, लिख के भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आपको। क्लियर। आपको 4 पीस इडली 25 रुपये में बेचना है और वहाँ से कितना के लाया था, 5 पीस इडली 20 रुपये में आपने लाए थे। और यहाँ पे 4 पीस बेच रहे हो 25 रुपये में, इसका मतलब आपको 5 रुपये आराम से यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं एक प्लेट के हिसाब से, और एक इडली आपके पास बच रहा है, बराबर। आप पूरा दिन मतलब 10 से 11 बजे तक आपने 50 प्लेट बेच लिया, पूरा 50 प्लेट आपने 10-11 बजे तक आपने बेच लिया, तो आपको 5 रुपये के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो गया, 10 प्लेट का 50 रुपये और 50 प्लेट का आपको 250 रुपये प्रॉफिट हो गया। वो 250 रुपये प्रॉफिट अलग, ओके। वो 250 रुपये के बाद आपके पास कितना इडली बच रहा है अभी, 50 इडली बच रहा है। 50 इडली 25 रुपये इंटू 4 के पीस में आप बेचोगे तो 48 पीस इडली का आपके पास, 48 पीस का आपके पास 12 प्लेट हो जाएगा। मतलब 12 प्लेट में आप 48 इडली बेच सकते हो। ये 12 प्लेट का पैसे ये अलग ही है। 12 प्लेट मतलब एक प्लेट का 25 रुपये, 12 प्लेट का 300 रुपये, ये हो गए। ये प्रॉफिट है पूरा, जो 50 इडली की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा प्रॉफिट है आपका। और जो सांभर और चटनी आप 50 प्लेट के लिए जो लाए थे, थोड़ा बहुत ज़्यादा कमी वो लोग दे देता है, उसमें थोड़ा बहुत बचा है कि ये 12 प्लेट आपको बेचना है। वो उनको जहाँ से आप 50 प्लेट आप ले रहे हो उनको बोल देने का थोड़ा ज़्यादा डाल दो, ठीक है, वो लोग दे देगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, वो लोग दे देगा। और यहाँ पे आपको 12 प्लेट का 48 पीस इडली, 12 प्लेट हो जाएगा। 12 प्लेट, एक प्लेट का 25 रुपये के हिसाब से 300 रुपये ये हो गया, और 250 रुपये वो हो गया। मतलब 50 प्लेट का आपने कमाया 550 रुपये बिना 1 रुपये इन्वेस्टमेंट में। हाँ, इसमें आपका मेहनत है, मेहनत आप कर रहे हो, और सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक आप बेच रहे हो, तो इसमें मेहनत है, ठीक है। लेकिन 550 रुपये भी कमी नहीं ना यार, घर पे बैठोगे तो नहीं मिलता है ना 550। आपने देखा होगा मजदूरी करने के लिए जो लोग जाता है, पूरा दिन काम करते हैं 500-600 रुपये में। आपने 7 बजे से 10-11 बजे तक आपने 50 प्लेट बेच लिया, 550 रुपये आपने कमा लिया। लेकिन इसमें वड़ा भी है। जर आपने इडली के साथ वड़ा भी लाया होता, वड़ा 50 प्लेट बेचा होता, तो वो 550 रुपये। और आपको ये मैं आराम से बताना चाहता हूँ, ये तो आप लोगों को भी मालूम है, इजी सी बात है। तो 50 प्लेट तो आप ऐसे खेलते खेलते आप 50 प्लेट बेचोगे मिनिमम। यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने भी ऐसे ही काम करता है। वो भी ऐसे गांव से आया था, उसके पास 1 रुपये नहीं, कुछ नहीं था, तो उसको मैंने भी ये आइडिया बताया था, एक बार ऐसे करके देख लो। उसने सेम वैसे किया, आप मानोगे नहीं है, आप मानोगे नहीं, वो 10 से 11 बजे तक 100 प्लेट आराम से बेच के चला जाता है। आप सिर्फ इडली की बात करेंगे, वड़ा नहीं, सिर्फ इडली की बात करेंगे, 100 प्लेट है ना, वो आराम से बेच के चला जाता है। आप भी आराम से बेचोगे। अरे वो आराम से बेच रहे हो तो आप क्यों नहीं बेचोगे, आप भी बेचोगे। इसमें कौन सी बोली लगाना है, चिल्लाना है, आ जाओ ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं। लोग इडली वड़ा एक नाश्ता ऐसा है, लोग बिना आप आवाज़ किए, बिना कुछ किए आराम से आके आपके पास आके खुद आके पैसे दे के खाएगा। एक ऐसा फूड है और हेल्दी है। ऐसे हमारा दोस्त भी करता है, मिनिमम वो 100 प्लेट आराम से बेचता है, आप भी बेचोगे। आप समझ लो ये मतलब 50 प्लेट में आपको 550 रुपये बच रहे हैं। ज़रा आपने 100 प्लेट बेचा एक दिन में,
बेचो और बेचोगे भी। 100 प्लेट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बेचोगे आप। 100 प्लेट बेचोगे तो एक दिन में मतलब 10 से 11 बजे तक, 12 बजे तक समझ के चलिए, 12 बजे तक भी आपने 100 प्लेट बेचा तो एक दिन में 1100 रुपये हो गए। तो महीने के कितना हो गया? मिनिमम 33,000, 33,000। हम कितना पकड़ेंगे? 30,000 पकड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी 100 प्लेट में कभी कमी होता है, कभी ज़्यादा बिक जाता है। लेकिन 100 प्लेट तो यार आराम से बिक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से बिक जाएगा, आप लोग आराम से बेचोगे। उसके साथ साथ जर आपने चाय रख दिया तो और देख लो फायदा। और 50 लोग 50 प्लेट खा रहे, उसके साथ 20-25 लोग भी चाय पी लिए तो उसका मार्जिन अलग ही है, उसका प्रॉफिट अलग ही है। तो आप ही समझ लो कि एक दिन में आप कितना तक कमाओगे बिना 1 रुपये लगाए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैं लेकर आते रहता हूँ, आप लोग देख लो। और मैं तो आपको इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, आप पहले ये वीडियो देख लो और देख के आप पहले खड़ा हो जाओ। जब तक आप खड़ा ना हो जाओगे, जब तक आप जाके जो भी इडली वड़ा जो भी बेचने वाला है उनसे आप बात नहीं करोगे, कुछ बात नहीं बनेगा। क्योंकि आप ऐसे सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे, यूट्यूब में जो वीडियो देखता है, फिर दूसरा वीडियो आ जाते वो देखते हैं, फिर तीसरा आ जाते वो देखते हैं, फिर स्टेप नहीं उठा पाता है, उठ के जाता ही नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करो प्लीज़। आप लोग यहाँ वीडियो देखने के बाद जाइए, उनके साथ बात कर लीजिए, और कोई भी मना नहीं करेगा। आप एक दिन में 50 प्लेट इडली उनसे उनका घर तक जाके लेके आओगे तो कौन मना करेगा। और 10-11 बजे तक, 12 बजे तक भी आप बेचोगे, ईमानदारी से उनको शाम को दे दो पैसे। जब आप बर्तन उनको देने जाओगे शाम को, तब उनको पैसा भी दे देना और बर्तन भी दे देना अपना। और सुबह तक वो लोग भर के रखेगा, सुबह उठा के लेके आने का और अपना स्टॉल लगा देने का, बस। और 1-2 बार आप पैसे दोगे तो उसने 100 प्लेट क्यों, वो 200 प्लेट देने में कोई दिक्कत नहीं उसको। और इसमें और एक फायदा, और एक आप बिजनेस बढ़ा सकते हो कैसे कि क्यों, आपका भाई लोग समझ लो, आपका भाई है घर पे, या और कोई घर का अगल बगल में जो लड़का लोग हैं जो काम नहीं है उनको आप 100-200 रुपये में, 200 रुपये दे के आप 12 बजे तक 200 रुपये 300 रुपये में कोई भी आ जाएगा आपके पास काम करने के लिए। उनको दूसरा स्टॉल लगा के देने का, उसको दे देने का 100 प्लेट, और उसको एक जगह दे देने का। 100 प्लेट तो आपका गिनती तो है ही है, और पैसे कहीं नहीं जाएगा। और भरोसेमंद बगल वाला तो भरोसेमंद होता है वैसे। तो 100 रुपये का जो ये लेके 100 रुपये प्लेट होगा, वो ये लेके कहाँ भागेगा। इसलिए उसको 300 रुपये 200 रुपये दे दो, 12 बजे तक उसको इतना पैसे, और कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। उसको और एक दूसरा जगह लगाओ और आप एक दूसरे जगह बैठो। और उसने एक दिन में 1100 रुपये भी कमा लिया, उसको 300 रुपये देने में क्या दिक्कत है, दे दो ना। 800 रुपये आपको बिना मेहनत का मिल रहा है, वो 800 रुपये 1100, 19 मतलब 1900 हो गया आपका, मतलब 2000 लगभग पकड़ लो। वैसे और 2-3 लोगों को रखने का, जैसे जैसे टाइम होते रहेगा, जैसे 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद आपको पता चला यार इसमें 100 प्लेट आराम से बिक जाएगा, आप बेच लोगे तो 2-3 लड़के लोगों को रखो, अलग अलग जगह पे रख लो। वो लोग 100 बेचेगा नहीं तो 70-80 50 तो बेचेगा, ज़्यादा रिस्क मत लो। उनको 50-50 प्लेट पकड़ा दो, 200 रुपये उनको बोल देने का, भाई 50 प्लेट बेचो और 200 रुपये ले जाओ। तो कैसे बेचोगे, क्या करोगे वो मुझे नहीं मालूम, आराम से बेचे। 50 प्लेट ही उसने बेचे, 550 रुपये का काम किया तो ठीक है, उसको 200 दे दो, 350 रुपये आपको फुकट मिल रहा है ना। 350 रुपये, आप 350 रुपये 30 दिन का पकड़ के चलो, 10,500 रुपये तो वही हो गया। 10,500 और आपका मेहनत अलग ही है। ऐसे 2-3 लड़के लोगों को रख दिया तो देख लो आपका मार्जिन कितना हो जाएगा। मिनिमम आपने 60 से 70 हज़ार रुपये ऐसे ही कमाओगे। और देख लो यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लेके आता है,
कुछ न कुछ वहाँ पे आप वीडियो देखोगे, कुछ न कुछ का वहाँ पे 100-200 रुपये, 1 रुपये का तो खर्चा आ ही जाता है। लेकिन इसमें आप ही बता दो, मुझे कमेंट्स में बताइए प्लीज़, कमेंट्स करके बताइए कि इसमें आपने क्या, सिर्फ मेहनत के अलावा आपने क्या इन्वेस्ट किया? कुछ नहीं किया। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये एक बिज़नेस एक ऐसा है, ये एक अच्छा बिज़नेस है और अच्छा मार्जिन है, और ज़्यादा पूरा दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 12 बजे तक मेहनत करो और घर पे जाके सो जाओ। जहाँ से आप इडली वड़ा लाते हो वहाँ से बर्तन दे दो और सुबह उठ के जाओ, दिन भर आप फ्री हो जाओगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि शाम को फिर आप और दूसरा भी एक बिजनेस कर सकते हो, और इडली के साथ जो सुबह आप इडली लगाते हैं उसके साथ चाय भी रख लीजिए, और चाय का अलग प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत यूनिक बिजनेस है, प्लीज़ आप लोग करिए और इसमें आपको अच्छा सक्सेस होगा। और यह वीडियो के साथ मैं इस वीडियो की मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, मैं और एक बार आपको समझा दूंगा सही तरीके से और बता भी दूंगा कैसे कैसे करना है। बस आपको एक ही काम करना है, और यह वीडियो ख़त्म होने के बाद, अगर आप दिन में देख रहे वीडियो हो तो प्लीज़ ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप जाइए, आपका गांव के जो भी इडली सांभर जो भी बेचता है उनके पास जाइए, उनको बता दीजिए आप मुझे 50 प्लेट उधारी के हिसाब से दीजिए, आपको दोपहर में नहीं तो शाम को मैं दे दूंगा, उसके बदले में आपको जो भी प्रूफ रखना है तो रख लीजिए। और जो भी, और मानेगा कोई भी, क्योंकि उनको घर पे बैठे बैठे 50 प्लेट 100 प्लेट बिक रहे हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। 50-100 प्लेट का पैसा लेके आप जाओगे किधर? और होता भी कितना पैसा, 1000-2000 रुपये कहाँ लेके भागोगे? इसमें इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, आप पहले पूछो, सब कुछ हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ करके देखिए और कमेंट्स में मुझे बताइए। तब तक आप मिनिमम ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं ऐसे नया नया बिजनेस आइडिया लेके आता रहूँगा। और शेयर करने से ये फ़ायदा है, तो आपको तो ये बिज़नेस आइडिया समझ में आया, और आपके जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं मालूम, या ये उन तक ये आइडिया पहुंचाइए प्लीज़, क्योंकि ताकि वो लोग भी कुछ करें। और सब्सक्राइब करने से और मुझे फ़ायदा ही है, और साथों साथ आपको भी फ़ायदा है। आपको भी फ़ायदा ये है कि ऐसे मैं यूनिक बिजनेस आइडिया लाते रहता हूँ। पहले जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो मेरा पहला वीडियो जैसे मैं यहाँ से पोस्ट करते ही पहले आप तक ही पहुँचेगा, इसलिए। और आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगा, और कमेंट्स में लिख के दीजिए, और मुझे भी समझ में आ जाएगा आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मेरे को और कैसा करना है, क्या करना है। आप भी हौसला बढ़ाइए, और मैं ऐसे यूनिक आइडिया लेके आता रहूँगा। तब तक धन्यवाद।